हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 50 नंबर लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम वाइल एंड डू वाइल के दरमियान किस तरह डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। बिकॉज हमने वाइल लूप के बारे में भी लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं और पढ़ लिया है अच्छे से, और हमने डू वाइल लूप को भी देख लिया है। अब ये राइट टाइम है कि हम इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करवाएं कि बेसिकली वाइल एंड डू वाइल लूप के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम यही देखने जा रहे हैं कि वाइल एंड डू वाइल लूप के दरमियान क्या डिफरेंस है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वाइल एंड डू वाइल लूप के दरमियान डिफरेंशिएट करना। सबसे जो पहला पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, वो फर्स्ट पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है। इन वाइल लूप कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप, मीन्स दैट लूप से पहले हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं वाइल लूप में। यानी कि वाइल लूप जो बॉडी होती है हमारे लूप की, उससे पहले ये कंडीशन लगाई जाती है। एज यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये पहला पॉइंट यही कवर कर रहा है कि इस जगह पे हम कंडीशन लगाते हैं। जो वाइल लूप है, इस साइड पे मैंने वाइल लूप का सिंटैक्स दिखाया हुआ है, इसमें वो पहले पॉइंट में यही कह रहा है कि वाइल लूप की कंडीशन इस जगह पे आती है, मीन्स दैट लूप की बॉडी से पहले आती है। ठीक है जी। और अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं डू वाइल लूप की तरफ, तो इन डू वाइल लूप कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप, मींस दैट बॉडी के बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं वाइल की। ठीक है, ये एक डिफरेंशिएट है बेसिक। सबसे पहला मैं ये सिंटैक्स के साथ भी आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ, ताकि आप अगर प्रोग्राम भी लिखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, वाइल लूप में हम क्या करते हैं, कंडीशन बिफोर द बॉडी लगाते हैं, और डू वाइल के अंदर आफ्टर द बॉडी हम लूप को यूज़ करते हैं। यानी कि वाइल इस जगह पे हम यूज़ करते हैं। पहला डिफरेंस आपको होप्स हो के पता चल गया होगा। दूसरा डिफरेंस, जो सेकंड डिफरेंस है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगिनिंग वाइल लूप इज़ नेवर एग्जीक्यूट, मीन्स दैट अगर हमारे पास इस जगह पे वाइल लूप में इधर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बॉडी के अंदर इन नहीं हो सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अगर हम वाइल लूप के अंदर इस जगह पे जो भी कंडीशन हमने पुट की होती है, अगर वो फॉल्स हो जाती है, इन केस ऑफ कंडीशन यानी कि फॉल्स हो जाती है, तो हम उसकी बॉडी के अंदर क्या नहीं करते, मूव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये बताई हुई है वाइल लूप का जो दूसरा डिफरेंस है। ठीक है, और डू वाइल लूप में क्या कह रहा है, बट इन डू वाइल लूप इज एट लीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगनिंग, मीन्स दैट डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो हमारे जो बॉडी के अंदर कंट्रोल एक दफ़ा मूव ज़रूर करता है, क्योंकि कंडीशन इस जगह पे लगी होती है, उसे नहीं पता कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। वो जस्ट डू का मतलब होता है करना, मीन्स दैट इसे एग्जीक्यूट कर दो या इन हो जाओ इस बॉडी के अंदर, यानी कि जो इस डू वाइल लूप की बॉडी है। फर्स्ट टाइम कंट्रोल इसकी बॉडी से होके जाएगा, फिर जाके कंडीशन चेक होगी, मीन्स दैट एट लीस्ट वन टाइम जो डू वाइल लूप वो एग्जीक्यूट होती है, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड वन जो डिफरेंस है, वाइल लूप कॉल्ड प्री टेस्ट कंडीशन। जो हमारी वाइल लूप होती है उसे हम प्री टेस्ट कंडीशन, प्री का मतलब होता है पहले, मीन्स दैट इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, फिर हम इन हो सकते हैं बॉडी के अंदर, फिर जाके हम मतलब उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो मीन्स दैट प्री टेस्ट कंडीशन कह सकते हैं हम, कि पहले कंडीशन टेस्ट होगी, देन हमारा कंट्रोल मूव होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डू वाइल लूप की, अगर हम तरफ देखें इसके अपोजिट है ये। डू वाइल लूप इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट कंडीशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। एक दफ़ा मैंने जैसे कहा लूप इन होता है, लूप के अंदर सॉरी बॉडी के अंदर हम इन होते हैं, बेशक हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी कंडीशन लगी हुई है। ये पोस्ट कंडीशन है, पोस्ट कहते हैं बाद में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, पहले इन हो जाते हैं हम बॉडी के अंदर और बाद में जाके कंडीशन क्या होती है, चेक होती है। जो लास्ट वन हमारा पॉइंट है, आफ्टर वाइल कंडीशन सेमी कॉलन नॉट कम्स, मीन्स दैट हमारे पास इस जगह पे हम क्या नहीं लगाते, सेमी कॉलन नहीं पुट करते।
वाइल कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे सेमी कॉलन देखें नहीं पुट कर रहे, बट अगर हम देखते हैं इन डू वाइल लूप हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बट इन डू वाइल लूप आफ्टर कंडीशन सेमी कॉलन कम्स, मीन्स दैट आपने नोट किया होगा इस जगह पे वाइल लूप के बाद डू वाइल लूप के बाद हमने जब इस जगह पे कंडीशन लगाई है, इस जगह पे हमने क्या किया, सेमी कॉलन पुट किए हैं। ठीक है, ये भी एक सिंटैक्स का पार्ट है और ये भी इन दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है वाइल एंड डू वाइल लूप के अंदर। आप ये 4 पॉइंट लिख दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 पॉइंट लिखें इसी तरह एज इट इज, और उसके बाद आप साथ में सिंटैक्स भी मेंशन कर दें ताकि जो चेक करने वाला है वो आपके पेपर को उसे इस चीज़ का आइडिया हो कि बच्चे को सिंटैक्स का पता है और ये एग्जैक्ट प्रोग्राम कर सकता है, क्योंकि बेसिक सिंटैक्स ही होता है कि बच्चे को सिंटैक्स का पता होना चाहिए किस जगह पे कंडीशन लगने और किस तरह इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो होप सो कि गाइज आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारा ये वाइल एंड डू वाइल लूप वर्क करता है। बेसिकली मैंने लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इस पे बना दिए हैं, मैंने काफ़ी एग्जांपल्स कवर की हैं, आई थिंक 10 से 15 मैंने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स इस पे समझाए हैं। प्रीवियस वीडियोज़ है क्योंकि ये 50 नंबर वीडियो है, इससे पहले जो आई थिंक 40 से 50 तक का ड्यूरेशन में भी इससे पहले कि मैंने स्टार्ट किया वाइल लूप पे मैंने काफ़ी एग्जाम्पल प्रोग्राम कवर किए हैं। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है और आप एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। होप सो कि गाइज आपको इस वीडियो की, इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो इजी वे में आप तक मतलब कि आप तक पहुंचती रहें और जैसे ही मैं अपलोड करूं वीडियो को आप तक पहुंच जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।